नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। उनका जीवन केवल व्यापार की ऊंचाइयों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी असली पहचान उन कहानियों में है जो उनके साहस, विनम्रता और दयालु स्वभाव को दर्शाती है। जानते हैं उनके जीवन के कुछ सबसे प्रेरणादायक किस्से। पहला किस्सा है फोर्ड और जगुआर का बदला, द रिवेंज विथ फोर्ड। यह सबसे प्रसिद्ध कहानी है जो सिखाती है कि अपमान का बदला सफलता से कैसे लिया जाता है। आखिर क्या हुआ था? किस्सा है 1999 में, जब टाटा इंडिका कार असफल हो रही थी, तब रतन टाटा अपना कार बिजनेस बेचने के लिए अमेरिका में फोर्ड कंपनी के पास गए। वहां फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका अपमान करते हुए कहा, अगर तुम्हें कार बनाना नहीं आता था तो यह बिजनेस शुरू ही क्यों किया? हम तुम्हारा कार बिजनेस खरीदकर तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। नतीजा, टाटा को यह बात चुभ गई और उन्होंने उसी रात वह सौदा रद्द कर दिया। 9 साल बाद 2008 में जब फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब रतन टाटा ने उनकी प्रतिष्ठित लग्जरी कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। उस वक्त बिल फोर्ड्स ने वही शब्द दोहराए, पर इस बार सम्मान के साथ, आप JLR खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दूसरा किस्सा है उनके बीमार कुत्ते के लिए प्रिंस का अवार्ड ठुकराना। रतन टाटा जी के लिए रिश्ते और वफादारी की कीमत किसी भी पुरस्कार से बड़ी थी। 2018 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स बकिंगम पैलेस में रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे। सब कुछ तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पर टाटा जी ने जाने से मना कर दिया। क्या रीज़न था जानते हैं? इसका कारण था उनका पालतू कुत्ता टीटो बहुत बीमार था और वे उसे उस हालत में अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। जब प्रिंस चार्ल्स को यह पता चला तो उन्होंने कहा, यही कारण है कि रतन रतन है। तीसरा किस्सा है 26/11 के हमले के दौरान चट्टान की तरह खड़े रहना। जब 2008 में मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, तो रतन टाटा ने एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक अभिभावक की तरह सामने आए। उन्होंने हमले के दौरान और बाद में होटल के बाहर खड़े होकर राहत कार्यों की निगरानी की और साथ ही साथ उन्होंने न केवल अपने कर्मचारियों बल्कि होटल के आसपास के रेहड़ी वाले, पटरी वालों जो भी हमले से प्रभावित थे, उनकी भी आर्थिक मदद की। वे उन सभी 80 परिवारों के घर खुद मिलने गए जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया था। चौथा, शांतनु नायडू के साथ दोस्ती, एक युवा की सोच का सम्मान। रतन टाटा में अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वे युवाओं के नए विचारों का बहुत सम्मान करते थे। ये घटना है पुणे के एक साधारण युवक शांतनु नायडू ने सड़कों पर कुत्तों की जान बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर यानी चमकने वाले पट्टे बनाए थे। रतन टाटा को जब यह पता चला तो उन्होंने खुद शांतनु को बुलाया और आज शांतनु उनके सबसे करीबी साथियों में से एक और उनके मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि टाटा जी उम्र के फासले को नहीं बल्कि नेक नीयत को महत्व देते थे। 5वां, नैनो कार, एक वादे की कहानी। रतन टाटा ने देखा कि एक परिवार बारिश में स्कूटर पर जा रहा था और बच्चा बीच में था। उस दृश्य ने उन्हें झकझोर दिया और फिर उन्होंने वादा किया कि वे एक ऐसी कार बनाएंगे जो एक आम आदमी के बजट में यानी केवल 1 लाख रुपए में हो, और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। हालांकि टाटा नैनो व्यापारिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन रतन टाटा ने अपने घाटे की परवाह किए बिना उस वादे को पूरा किया ताकि भारतीय मध्यम वर्ग का सपना पूरा हो सके। रतन टाटा जी के बारे में एक बात मशहूर थी, वे टाटा समूह के मालिक कम और भारत के भरोसे के प्रति ज़्यादा थे। रतन टाटा जी के विचार और उनके कार्यों के पीछे का दर्शन यानी फिलॉसफी उनके व्यक्तित्व को और महान बनाता है। आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार और उनके जीवन के कुछ और प्रेरणादायक पहलू। रतन टाटा जी के अनमोल विचार, फेमस कोट्स।
रतन टाटा जी की बातें आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निर्णय लेने पर मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। लोहे और इंसान की तुलना। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग यानी रस्ट उसे खत्म कर देती है। वैसे ही इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मानसिकता और सोच ही नष्ट कर सकती है। सफलता और विनम्रता। यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन यदि आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलें। काम के प्रति उनका नजरिया। व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको उसे केवल लाभ के चश्मे से नहीं, यानी प्रॉफिट के नज़रिए से नहीं, बल्कि समाज की सेवा के नज़रिए से भी देखना चाहिए। जब उन्होंने पाकिस्तान का ऑर्डर ठुकरा दिया था, टाटा जी के लिए देश हमेशा पहले था। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार 26/11 मुंबई हमले के कुछ समय बाद पाकिस्तानी सरकार ने टाटा मोटर्स को बड़ी संख्या में टाटा सूमो गाड़ियों का ऑर्डर दिया था, लेकिन रतन टाटा ने उस ऑर्डर को यह कहकर ठुकरा दिया था, जो देश हमारे देश पर हमला करता है हम उसे अपनी गाड़ियां नहीं बेचेंगे। यह दिखाता है कि उनके लिए राष्ट्र का सम्मान मुनाफे से कहीं ऊपर था। कर्मचारियों के प्रति उनका समर्पण। एक बार टाटा मोटर्स के एक कर्मचारी ने बताया कि रतन टाटा अपनी कंपनी के किसी भी कर्मचारी से मिलते समय कभी भी यह नहीं जताते थे कि वे मालिक हैं। वे अक्सर कैंटीन में कर्मचारियों के साथ लाइन में लगकर खाना लेते थे। जब पुणे में टाटा प्लांट बन रहा था तो वे खुद वहां जाकर मजदूरों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते थे। यही कारण है कि टाटा समूह में स्ट्राइक यानी हड़ताल बहुत कम होती है, क्योंकि कर्मचारी उन्हें अपना बॉस नहीं बल्कि अपने परिवार का मुखिया मानते थे। स्टार्टअप और नई पीढ़ी को बढ़ावा। रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा शांत नहीं बैठे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कमाई से भारत के छोटे छोटे लेकिन इनोवेटिव स्टार्टअप में निवेश किया। उन्होंने ओला, पेटीएम, लेंसकार्ट, अर्बन कंपनी और जीवाईएम जैसी कंपनियों की मदद की। उनका मानना था कि भारत का भविष्य इन युवाओं के हाथों में है। एक सच्चा भारत रत्न रतन टाटा जी ने एक बार कहा था, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखें जिसने दूसरों की मदद की और समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाया। आज पूरा देश उन्हें इसी रूप में याद करता है। वे भारत के उन चंद लोगों में से एक थे जिनके प्रति हर धर्म, हर राजनीतिक पार्टी और हर वर्ग के मन में केवल सम्मान है। रतन टाटा जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। व्यापार और दान पुण्य के अलावा उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो बहुत रोमांचक और भावुक कर देने वाले हैं। आइए उनके पायलट होने के शौक और कैंसर के खिलाफ उनकी जंग के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, आसमान छूने का जुनून। एक कुशल पायलट। रतन टाटा केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी महारत रखते थे। उन्हें विमान उड़ाने का बेहद शौक था और वे एक लाइसेंस प्राप्त कुशल पायलट थे। यानी केवल ज़मीन पर ही नहीं, उन्होंने आसमान में भी महारत रखी अपनी। सबसे उम्रदराज पायलट। 2007 में 69 वर्ष की आयु में उन्होंने बेंगलुरु के एयरो इंडिया शो के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 को उड़ाया था। वे ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीयों में से एक थे। हवाई जहाज और टाटा का इतिहास। टाटा समूह का विमानन यानी एविएशन से पुराना नाता है। JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। रतन टाटा ने उस विरासत को न केवल संभाला बल्कि एयर इंडिया को फिर से टाटा समूह का हिस्सा बनाकर उस सपने को पूरा भी किया। खुद का विमान। वे अक्सर अपने व्यापारिक दौरों पर खुद ही विमान उड़ाकर जाना पसंद करते थे। दूसरा, कैंसर के खिलाफ महायुद्ध। टाटा मेमोरियल अस्पताल रतन टाटा जी का सबसे मानवीय पक्ष तब दिखता है जब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हैं। उनके परिवार में उनकी मां और कई करीबियों को कैंसर ने प्रभावित किया था,
जिससे उन्हें इस बीमारी के दर्द का एहसास हुआ। सस्ता इलाज। मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आज पूरे दक्षिण एशिया में कैंसर के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ हजारों मरीजों का इलाज या तो मुफ्त में होता है या बहुत ही कम कीमत पर। देशव्यापी नेटवर्क। रतन टाटा ने केवल मुंबई तक सीमित रहने के बजाय पूरे भारत, विशेषकर असम और उत्तर पूर्व के राज्यों में कैंसर अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया, ताकि गरीब मरीजों को इलाज के लिए अपना शहर छोड़कर दूर न जाना पड़े। अनुसंधान यानी रिसर्च। उन्होंने कैंसर के क्षेत्र में रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए दान किए, ताकि भविष्य में इस बीमारी का बेहतर और सस्ता इलाज संभव हो सके। तीसरा, इंडिका के फेल होने पर उनका हौसला। जब टाटा मोटर्स ने पहली स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च की तो शुरुआती दौर में उसमें कई तकनीकी खामियां आईं। आलोचकों ने कहा टाटा को कार नहीं बनानी चाहिए। रतन टाटा खुद गैरेज में इंजीनियरों के साथ घंटों बिताते थे ताकि कमियों को दूर किया जा सके। उनकी इसी मेहनत का नतीजा था कि इंडिका बाद में भारत की सबसे सफल कारों में से एक बनी। उनकी वसीयत और कुत्तों के प्रति प्रेम। रतन टाटा की महानता उनके जाने के बाद भी चर्चा में रही। उन्होंने अपनी वसीयत में अपने पालतू कुत्ते टीटो का विशेष ख्याल रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके निधन के बाद भी उनके कुत्ते की देखभाल उसी लाड़ प्यार से हो जैसे वे खुद करते थे। यह दिखाता है कि उनके दिल में हर छोटे बड़े जीव के लिए कितनी जगह थी। रतन टाटा जी से जुड़ी कुछ अन्य रोचक बातें। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उन्हें पार्टियों या ग्लैमर की दुनिया से दूर रहना पसंद था। उन्हें पियानो बजाने का भी शौक था। वे अक्सर ताज होटल के बाहर लावारिस कुत्तों को खाना खिलाते हुए देखे जाते थे। रतन टाटा जी का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का असली पैमाना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह प्रभाव है जो आप दूसरों के जीवन पर डालते हैं। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह की दो बड़ी सफलताएं TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स की रही है। इन दोनों कंपनियों के बनने और सफल होने के पीछे की कहानियां बहुत प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने इन कंपनियों को वैश्विक ऊंचाई पर पहुंचाया। क्या है कहानी इसके पीछे की, जानते हैं। पहला, TCS मिट्टी से सोना बनाने की कहानी। आज TCS भारत की सबसे मूल्यवान IT कंपनी है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब रतन टाटा को इसे बंद करने की सलाह दी गई थी। शुरुआत 1968 में TCS एक छोटे से डिवीज़न के रूप में शुरू हुई थी। 1990 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ तो रतन टाटा ने पहचान लिया कि भविष्य सॉफ्टवेयर का है। विदेशी बाजार। उन्होंने TCS को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर ले गए। उन्होंने अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के प्रोजेक्ट भी हासिल किए। टाटा ग्रुप की रीढ़। आज टाटा समूह का सबसे बड़ा मुनाफा इसी कंपनी से आता है। रतन टाटा की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी पर दांव लगाया जब लोग इसे समझ भी नहीं पा रहे थे। दूसरा, टाटा मोटर्स ट्रक बनाने वाली कंपनी से लग्जरी कार तक का सफर। टाटा मोटर्स पहले टेल्को केवल भारी ट्रक बनाने के लिए जानी जाती थी। रतन टाटा ने इसे पैसेंजर कार कंपनी में बदल दिया। टाटा इंडिका 1998 में रतन टाटा का सपना था कि भारत की अपनी एक कार हो। उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की। यह पहली ऐसी कार थी जिसे पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और बनाया गया था। जगुआर लैंड रोवर यानी JLR का जादू। 2008 में जब उन्होंने ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड JLR को खरीदा तो पूरी दुनिया ने कहा कि यह टाटा की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन उन्होंने JLR को न केवल घाटे से उबारा बल्कि उसे दुनिया का सबसे प्रीमियम ब्रांड
ब्रांड बना दिया। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी। आज भारत की सड़कों पर जितनी इलेक्ट्रिक कारें जैसे नेक्सॉन ईवी आप देखते हैं, उसकी नींव भी रतन टाटा के विजन ने ही रखी थी। तीसरा, एयर इंडिया की घर वापसी। यह रतन टाटा के जीवन का एक बहुत ही भावुक पल था। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसे बाद में सरकार ने ले लिया और वह एयर इंडिया बन गई। दशकों बाद जब एयर इंडिया भारी घाटे में थी, तब रतन टाटा की अगुवाई में टाटा समूह ने इसे फिर से खरीद लिया। जब टाटा को एयर इंडिया वापस मिली तो उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें JRD टाटा विमान के पास खड़े थे और लिखा था, वेलकम बैक एयर इंडिया। यह उनके लिए केवल एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को दी गई एक श्रद्धांजलि थी। चौथा, ताज होटल और उनकी नैतिकता। रतन टाटा के लिए उनका व्यवसाय उनके सिद्धांतों से बड़ा नहीं था। 2008 के आतंकी हमलों के बाद उन्होंने ताज होटल की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जब तक होटल दोबारा खुल नहीं जाता, तब तक हर कर्मचारी को पूरी सैलरी दी जाए। उन्होंने होटल के बाहर के उन छोटे विक्रेताओं जैसे टैक्सी ड्राइवर, चाय वाले की भी मदद की जो उस त्रासदी में प्रभावित हुए थे। रतन टाटा जी के जीवन का सार। रतन टाटा जी के जीवन हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। उनका जीवन, वो कौन सी 3 बातें हैं, आइए जानते हैं। पहली, हिम्मत मत हारो। चाहे इंडिका फेल हुई हो या नैनो, उन्होंने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। दूसरी बात है, सम्मान कमाओ। पैसा कमाना आसान है, लेकिन सम्मान कमाना मुश्किल। उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीता। तीसरी बात, समाज को वापस दो। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में लगा दिया। रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी ये कहानियाँ और उनके द्वारा बनाए गए संस्थान हमेशा भारत की प्रगति का हिस्सा रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।